नमस्ते लर्नर्स। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इक्वेशन ऑफ लाइन पे होगा, पार्ट 4 होगा ये। और इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। ये 3 मुख्य बातें डिस्कस होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब कोई लाइन दोनों एक्सिस को कट करे, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये लाइन L एक्स एक्सिस को A पे कट कर रहा है। ये जो ऑरिजिन से A तक का डिस्टेंस है, ऑरिजिन से A तक का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। और ऑरिजिन y एक्सिस को ये लाइन पॉइंट B पे काट रहा है, तो ऑरिजिन से B का जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट। बस इतना ही डिफिनेशन इसका, ठीक है। इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस को जहां लाइन काटे एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस को जहां लाइन काटे उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। इस लेंथ को ओ ए इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट एंड ओ बी इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। मान लीजिए ये लेंथ जो है 5 यूनिट है। कितना यूनिट है? 5 यूनिट। 5 यूनिट, ग्राफ पेपर पे यूनिट डालते हैं, 5 यूनिट है। तो अब इसका जो x इंटरसेप्ट है वो हो गया 5 यूनिट। लेट अस सपोज ये जो लेंथ है OB ये 7 यूनिट है, तो इसका y इंटरसेप्ट हो गया 7 यूनिट, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि पूछा जाए तो ये यहां से 5 यूनिट है, x कोऑर्डिनेट हो गया 5 और y कोऑर्डिनेट हो गया 0। इस पॉइंट B का कोऑर्डिनेट यदि पूछा जाए तो चूंकि x कोऑर्डिनेट इसका होगा 0 और y डायरेक्शन में चल रहे हैं 7 यूनिट, तो 0 7 इसका कोऑर्डिनेट है। बस इतना ही x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के बारे में जानना है, ठीक है। ये यूज होगा जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वहां पे इसका यूज होगा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट को जनरली डिनोटेड बाय सी। आप बुक में देखेंगे जनरली डिनोटेड बाय सी, ठीक है। यानी OB इक्वल टू सी, 7 यूनिट जो यहां लिखे हैं दैट इज सी। ओके फाइन। बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे लिखेंगे, लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। आप लोग सब जानते होंगे कि लाइन का इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax plus by plus c equal to 0, where a and b are coefficient of x and y respectively, ठीक है। और c is a constant। तो किसी भी लाइन का लीनियर इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन लिखेंगे वो लीनियर फॉर्म में होगा और इसी फॉर्म में
होगा, ठीक है। और एक्स वाई यहां वेरिएबल है, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, वाई आर वेरिएबल। और ये एक्स और वाई जो यहां पे हम लिख रहे हैं, ये उस लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताता है, उस लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताता है। जैसे ये देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन। अब कोई लाइन होगा, लेट अस सपोज ये लाइन है एल, ठीक है। अब इस लाइन पे जो भी कोऑर्डिनेट वेरिएबल जो एक्स वाई है, ये एक्स वाई पॉइंट यहां भी हो सकता है, ये एक्स वाई पॉइंट यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी, ठीक है। एक्स वाई वेरिएबल है। अच्छा, कोई फिक्स्ड पॉइंट यदि है तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे x1 y1 से, जो गिवन होगा, जो गिवन होगा। जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, वो x1 y1 से डिनोट करेंगे। लेट अस सपोज कि गिवन है ये 4 9, तो यानी x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 9। बट xy जो है, इस पे एक ऐसा पॉइंट है जो वेरी कर रहा है, यहां से वहां तक वेरी कर रहा है, xy वेरिएबल है, ठीक है। और कोई खास पॉइंट जो गिवन पॉइंट होगा, उसको हम लोग x1 y1, x2 y2, x3 y3 से डिनोट करेंगे। अब लाइन का इक्वेशन लिखने जब हम जाएंगे तो हमको कुछ चाहिए, कुछ दिया हुआ रहेगा तभी तो लिखेंगे। तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, क्या क्या दिया रह सकता है? या तो इस लाइन का स्लोप दिया हुआ होगा, स्लोप ऑफ द लाइन, ये बताया जाएगा कि इस एक लाइन है, इसका स्लोप इतना है, इसका स्लोप ये है, एक ये दिया हुआ हो सकता है कि इससे बात ना बने और कुछ देना पड़े तो लिखाएगा इक्वेशन। दूसरा चीज ये दिया हुआ होता है, ये वाई इंटरसेप्ट जो बात अभी हमने किया, वाई इंटरसेप्ट, ये भी दिया हो सकता है, वाई इंटरसेप्ट, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ये हो सकता है लाइन पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ हो, आ पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ हो सकता है, गिवन, ये सब गिवन रहेगा तभी इक्वेशन लिखा पाएगा। कुछ इसमें से कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जो कुछ दिया रहेगा, सब एक साथ में दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा, उसी से इक्वेशन लिखाएगा। दो चीजें दी हुई हो सकती है, तीन चीजें दी हुई हो सकती है, या कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ठीक है। तो इतना चीज में से कुछ आपको दिया रहेगा, उसके हेल्प से आपको इस लाइन एल का इक्वेशन लिखना पड़ सकता है, इक्वेशन लिखना पड़ सकता है। तो अब 3 कंडीशन है, 3 तरह से इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। बारी बारी से उस 3 कंडीशन, 3 टाइप के इक्वेशन को लिखने के तरीके को जानेंगे। फर्स्ट, if slope and y intercept is given, ये दोनों चीज दिया हुआ है, तो क्या इसके हेल्प से हम किसी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं? यस, एकदम लिख सकते हैं। और उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस c, where m slope of the line, c y इंटरसेप्ट, यानी यदि y इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हुआ रहे तो हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं कहां से आया ये हो गया लाइन L, ठीक है। इसका स्लोप दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। और y इंटरसेप्ट ये दिया हुआ है, ये यहां से यहां तक दिया हुआ है। ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, ये है c, ये क्या है c, क्योंकि ये y एक्सिस को यहां काट रहा है, a पॉइंट पे या b पॉइंट, कुछ भी a पॉइंट पे काट रहा है। तो OA यही है y इंटरसेप्ट, OA,
ठीक है, ये दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है। स्लोप दिया हो या इंक्लिनेशन दिया हुआ हो सकता है। ये एंगल दे दिया आपको, ठीक है, इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो स्लोप आराम से निकल जाएगा, m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो अब ये जानना है कि ये आया कहां से, कैसे आया। थोड़ा सा मान लीजिए अब एक वेरिएबल कोऑर्डिनेट जो यहां से वहां तक कोई पॉइंट है b, इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया कि भाई लेट अस सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b इज xy, इज xy। अब कुछ नहीं करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, यहां से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये लाइन हो गया इसके पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी हो गया थीटा। ये लाइन इसके पैरेलल ए बी सी तो नहीं रख सकते हैं, पी क्यू, ठीक है, एपी हो गया ओ क्यू के पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये पैरेलल हो गया तो ये भी इक्वल हो गया थीटा। अब जब ये थीटा हो गया, अब ध्यान से देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट है c, x कोऑर्डिनेट है 0, इसका हो गया कोऑर्डिनेट 0c। हो गया कि नहीं हो गया? इसका कोऑर्डिनेट हमने जूम कर लिया है xy। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल BAP, इन ट्रायंगल BAP tan थीटा। अब रिलेशन इस तरह से रिलेशन लाना है ना, तो रिलेशन ला रहे हैं, tan थीटा यानी स्लोप उसमें होना चाहिए, स्लोप हम ला रहे हैं, tan थीटा इक्वल टू BP बाई AP। BP कितना होगा? BP होगा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट c है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया y और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया c। तो BP जो हो गया y माइनस सी, y माइनस सी, BQ हो गया y और ये PQ हो गया c, पैरेलल, इसके पैरेलल रेक्टेंगल बन जाता है, ये हो गया c, तो y में c माइनस किए तो हमको मिला BP। ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ x, क्या हुआ x, तो ये चूंकि इसके पैरेलल है और परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं तो ये रेक्टेंगल है, तो ये भी डिस्टेंस हो गया x, यानी AP हो गया x, और tan थीटा ही कहलाता है स्लोप, m इक्वल टू हो गया y माइनस सी बाय x। दिस इंप्लाइज mx इक्वल टू y माइनस सी, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू, इधर आ जाएगा c, mx प्लस c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। बस आपको इसको याद करना है, इतना डिटेल चूंकि मैंने बता दिया इसलिए कि कहां से आया ये जानना जरूरी है, अदरवाइज आपको बस इसका यूज करना है, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो जब स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हुआ हो तो उस स्थिति में लाइन का इक्वेशन लिखने बोला जाए तो सिंपली हम लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस c, m का वैल्यू रख देंगे, c का वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, स्लोप एंड a point on the line is given, on the line is given। समझना है इसको, स्लोप उस लाइन का जिसका इक्वेशन लिखना है उसका स्लोप दिया हुआ रहेगा, उसका स्लोप दिया हुआ रहेगा, और उस लाइन पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, पॉइंट इज गिवन मतलब कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, स्लोप दिया हुआ रहेगा और उस लाइन पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, तो हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे? ये लाइन है L, ठीक है, अब इसका स्लोप दिया हुआ है, इसका स्लोप यानी m इज गिवन, स्लोप दिया हुआ है और कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, कोई एक पॉइंट, मान लीजिए यहां पर लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है A
और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है मतलब उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ कोऑर्डिनेट यानी ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है x1 y1। अब इसका इक्वेशन लिखना है। तो मान लीजिए कि अब हमको लेना है, एक वेरिएबल लेना है xy। तो मान लीजिए ये पॉइंट है, अभी ये इसका कोऑर्डिनेट है xy, ठीक है। अब इसका इक्वेशन लिखना है, कुछ नहीं करना है। देखिए ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, सब परपेंडिकुलर, सब परपेंडिकुलर, यहां भी परपेंडिकुलर, ये बन गया रेक्टेंगल, ये बन गया रेक्टेंगल ए बी पी क्यू आर बन गया। अब इस ये एक्सिस के पैरेलल है, ये 90 है, ये 90 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, ये एक्सिस के पैरेलल है। और यही जब यहां बढ़ेगा इधर, तो यही टेन जो थीटा बनाएगा यही देगा स्लोप, यही देगा स्लोप। ये थीटा इंक्लिनेशन है तो टेन थीटा स्लोप देगा। ये एंगल देखिए इसके बराबर होगा, क्यों होगा, ये पूरा लाइन इस छोटे से लाइन के पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साथ इक्वल थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा लिखिए, टेन थीटा इक्वल टू बी आर बाई ए आर, बी आर बाई ए आर, कोई दिक्कत नहीं है। बी आर बाई ए आर, बी आर का कोऑर्डिनेट, बी आर का लेंथ बता दीजिए क्या होगा। तो ये देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक x, ये यहां से यहां तक x कोऑर्डिनेट है इसका ना, यहां से यहां तक x, सॉरी y, ठीक है। और ये पॉइंट का देखिए, ये पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट है y1, तो यहां से यहां तक y1, यहां से यहां तक y1, ये इस रेक्टेंगल है यानी यहां से यहां तक y1, कोई दिक्कत नहीं। ये y1, इसका कोऑर्डिनेट y1 दिया हुआ है, ये y1 तो ये भी y1, ठीक है। और यहां से यहां तक ये y, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखिए, ये वाला यानी बी आर, ये क्या हो जाएगा y माइनस y1, ठीक है। अब बी आर बाई ए आर देखिए, तो इसका कोऑर्डिनेट है x1, क्या कोऑर्डिनेट है x1, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ x1, और इसका कोऑर्डिनेट मैंने एज्यूम किया है x कोऑर्डिनेट x, यानी यहां से यहां तक, ध्यान से देखिएगा, ये यहां से आता है, x माना है इसका कोऑर्डिनेट x, ठीक है। अब ये PQ कितना हो गया, x माइनस x1, PQ ये हो गया x माइनस x1, ठीक है। तो ये PQ और AR तो इक्वल ही होगा, तो ये हो गया x माइनस x1 डिस्टेंस, समझ में आ गई बात। तो यानी हमारा AR हो गया x माइनस x1। अब इसको वहां पुट कर दीजिए, टेन थीटा को ही बोलते हैं हम लोग स्लोप, तो m इक्वल टू बी आर अपॉन ए आर, यानी y माइनस y1 बाई x माइनस x1। दिस इंप्लाई, इसको इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1, देयरफॉर y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 हो गया। यही लाइन का क्वेश्चन हो गया। यानी यदि स्लोप दिया हुआ हो और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, पॉइंट देना मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, तो लाइन का इक्वेशन आपका हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, m x माइनस x1, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी तरह का लाइन हुआ। अब इसको यदि थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा दें तो ऐसे समझिए, मान लीजिए ये x1 y1 जो हम लिखे हैं, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं 3 और 2 लिख देते हैं, ठीक है। यही दिया हुआ है, 3 2 दिया हुआ है, 3 2 दिया हुआ है। अच्छा, या तो इंक्लिनेशन थीटा दिया रहेगा या फिर आपको स्लोप दिया हुआ रहेगा, स्लोप दिया हुआ रहेगा। तो ये 3 2 है और इसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। लेट अस सपोज स्लोप इज
स्लोप इज 1/3। मान लीजिए स्लोप इज 1/3 दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। मतलब क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन है m इक्वल टू 1/3 और जो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 2। दिस इंप्लाइड x1 इक्वल टू 3 एंड y1 इक्वल टू 2। अब इसको यदि हम पुट कर दें, जो इक्वेशन वहां लिखे हैं उसमें यदि हम पुट कर दें तो फर्स्ट क्लास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। कैसे कैसे देखिए यहां नीचे क्या इक्वेशन में लिखा है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इंप्लाई y माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू m का वैल्यू क्या है 1/3 x माइनस 3। हो गया हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 3 को इधर मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट क्लास इक्वेशन निकल जाएगा। 3y माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 3। दिस इंप्लाइज, सबको इधर कर देते हैं, x माइनस 3 माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या हो गया, x माइनस 3y 6 माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तीसरा कंडीशन मैंने बोला था कि 2 पॉइंट भी दिया हुआ हो सकता है खाली। तीसरा कंडीशन सिर्फ 2 पॉइंट, एक में क्या था y इंटरसेप्ट एंड स्लोप, दूसरे में क्या था स्लोप एंड 1 पॉइंट ऑन ए लाइन। तीसरा स्लोप नहीं दिया हुआ है, सीधा दे दिया कि 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा। यही 2 पॉइंट दिया हुआ है ए बी, ये दिया हुआ है। इस लाइन का हमको लिखना है इक्वेशन, इस लाइन का लिखना है इक्वेशन। अच्छा आप बताइए, जब 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है तो आप स्लोप तो निकाल लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता है। 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो स्लोप लाइन का आराम से निकल जाता है। कैसे, तो ऐसे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इस लाइन का स्लोप निकल गया कि निकल गया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, स्लोप निकल गया। पहले स्लोप वाले वीडियो में मैंने बताया था, जब स्लोप निकल गया, अभी जो इसके पहले का हमने इक्वेशन लिखा था वो लिखा था y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, ये लिखा था। ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो कुछ नहीं करना है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप वो रख दीजिए, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दैट्स ऑल। अब इसको यदि थोड़ा सा अरेंज करें तो थोड़ा और अच्छा सा इक्वेशन आ जाता है। कैसे देखिएगा, y माइनस y1 यहां ठीक है। अच्छा इसको नीचे लाएंगे कि नहीं, यहां मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आके डिवीजन में आ जाएगा कि नहीं, y2 माइनस y1 हुआ इक्वल टू, यहां देखिए x माइनस x1, नीचे यहां है x2 माइनस x1। कितना अच्छा खूबसूरत सा इक्वेशन बन गया, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1। ऑर्डर खाली देखिएगा, यहां y में y1 माइनस किए हैं तो नीचे y2 में y1 ही माइनस किया है, यहां x में x1 माइनस किया है, x2 में
x1 ही माइनस किया है। तो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ, तीन टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तीन तरह से हम लीनियर इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिख सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल ऐसे ही ले लेते हैं, सिंपल सा। मान लीजिए ये पॉइंट है 3 3, ठीक है, और ये पॉइंट है 7 5। हो सकता है ऐसा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दो पॉइंट का, ऐसा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी x1 कितना दिया हुआ है 3, y1 कितना दिया हुआ है 3, x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है 7 और y2 दिया हुआ है 5। अब इसको हम पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे सिंपल सा। कैसे? तो देखिए y माइनस y1 3, y2 5 माइनस y1 3 इक्वल टू x माइनस x1 3 बाई x2 7 minus x1 3. This implies y minus 3 by 2 equal to x minus 3 by 4. By cross multiplication 4y minus 12 equal to 2x minus 6 हो गया। This implies, सबको एक तरफ कर लेते हैं, 2x minus 6 उसको उधर कर लेते हैं, minus 4y plus 12 equal to 0. This implies 2x minus 4y plus 6 equal to 0. यहाँ एक चीज और देखने को मिल रहा है, सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, इधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। हो गया कुछ? बस इसी तरह का तीन तरह से हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको हमने समझा दिया, ठीक है। चलिए अब कोशिश करते हैं एक दो सवाल सॉल्व करने का, फिर वीडियो को विराम दे देंगे। ये सवाल मैंने जानबूझ के चुना है, इसमें बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज ग्रेडियंट इज 3/2। एक लाइन का इक्वेशन लिखना है। गिवन क्या है देखिए, गिवन एक लाइन का इक्वेशन लिखना है जिसका ग्रेडियंट, ग्रेडियंट स्लोप को बोलते हैं, 3/2 है। जिस लाइन का इक्वेशन लिखना है इसका ग्रेडियंट है 3/2, ठीक है। एंड विच पासेस थ्रू पॉइंट P, और वो लाइन पॉइंट P से पास कर रहा है, वेयर P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये इन द रेशियो 2:3। मतलब समझिए, यहां देखिए एक लाइन है ये ए बी 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए बी, इससे भी एक लाइन बन रहा है 2 6 और ये दिया हुआ है 3 - 4। अब ये जो P है वो कहा है, वेयर P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इन द रेशियो 2:3, यानी P यहां इसी पे कहीं है, P इसी पे कहीं है, दिस इज P, दिस इज P, ठीक है। और ये P इसको लाइन सेगमेंट को 2:3 अब वो M से कंफ्यूज नहीं करना है, M1 = 2, M2 = 3 सेक्शन फार्मूला लगेगा यहां, ठीक है। समझ रहे बात को? P कहां है, पहले P कहां है, यहां किस पे, AB लाइन सेगमेंट पे, और वो P AB लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और ये जो लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है, जिसका ग्रेडियंट दिया हुआ है, ये पास कर रहा है P से, ये पास कर रहा है P से, ये दूसरा लाइन है, ये एक दूसरा लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज ग्रेडियंट इज इतना एंड विच पासिस थ्रू P से पास कर रहा है नीला वाला, वेयर P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये काला वाला है, AB ज्वाइनिंग पॉइंट दिस AB इन द रेशियो 2:3।
स्लोप दिया हुआ है और ये पॉइंट P से पास कर रहा है। यदि इस पॉइंट P का हमको कोऑर्डिनेट मिल जाए, यदि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो इक्वेशन आराम से लिखा जाएगा। एक पॉइंट मिल जाए तो इक्वेशन आराम से लिखा जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, है ना। स्लोप दिया हुआ रहे और एक पॉइंट दिया हुआ रहे तो इक्वेशन का फॉर्मेट ये होता है, ऐसे क्वेश्चन। तो P से पास कर रहा है तो हमको पहले P का कोऑर्डिनेट यही x1 y1 निकालना है। क्या निकालना है? x1 y1 निकालना है। तो वो वहां पर जो है पुट कर देंगे x1 y1 तो इक्वेशन निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको P का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ P का कोऑर्डिनेट निकाला है, लेफ्ट साइड में देखिए x1 इक्वल टू, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, m1 इधर वाला सेगमेंट जो है ये इंटू इधर वाला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू इधर का x 3 इंटू माइनस 2 हो गया बाई 2 प्लस 3। यही होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में ऐसे लिखते हैं हम लोग x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। और y इक्वल टू किसी पॉइंट का जिसका कोऑर्डिनेट निकालना है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये x y यहाँ x1 y1 लिखे हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, यानी सेक्शन फार्मूला ये लिख रहे हैं ऐसे लगा है। तो ये हो गया आपका 6 माइनस 6 बाई 5 इक्वल टू 0, यानी इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 0। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं y1 इसी तरह से 2 इंटू माइनस 4, ठीक है, 2 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू 6 बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 8 प्लस 18 बाई 5 इक्वल टू 10 बाई 5 इक्वल टू 2, यानी इसका y कोऑर्डिनेट निकल गया 2। अब ये लाइन का इक्वेशन जिसका लिखना है उसका हमको स्लोप पता चल गया और जिस पॉइंट से होके पास कर रहा है उसका हमको कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो बस यहां पुट कर देना ना, कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस y1 2 इक्वल टू m कितना दिया हुआ है 3/2 x माइनस x1 0 P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 उस पॉइंट से पास कर रहा है y माइनस 2 इंटू 2 इधर आके इधर बच गया 3x माइनस 3x, दिस इंप्लाइज 2y माइनस 4 इक्वल टू 3x, दिस इंप्लाइज 3x सबको उधर ले गए माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। आशा करते हैं कि सही आया होगा आंसर। तो इस सवाल को इसलिए मैंने चूज किया कि यहां सेक्शन फार्मूला भी लग रहा है और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, और यहां ये लाइन का इक्वेशन का फार्मूला भी यूज कर रहे हैं, तो एक तरह से सब चीज का रिवीजन हो गया, ठीक है। चलिए एक सवाल और लेंगे बस। सवाल भी अच्छा सवाल है। ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P32। एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट P से पास हो रहा है। अब वो स्ट्रेट लाइन के बारे में बोल रहा है, इट मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट A and y axis at point B. If PA upon PB equal to, find the equation of the line that। अब यहां से है ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालिए जो P पॉइंट से पास कर रहा है लेकिन वो जो ओरिजिनल लाइन है AB उसके परपेंडिकुलर है। पहले फिगर बना लेते हैं, ये हो गया। ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P2, इट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके है जो ये एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे मीट कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा है और वो पी पॉइंट से पास कर रहा है, यानी इस पे कहीं पी है, इस पे कहीं पी है।
अब P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 2। इस स्ट्रेट लाइन का, अभी तक इसी स्ट्रेट लाइन के बारे में बात हो रहा है, इसके बारे में। A straight line passes through the point P. It meets x axis at point A and y axis at point B. If PA upon PB equal to 2/3, इसको समझिए। Since PA upon PB 2/3, इसका मतलब देखिए PA upon PB, PA upon PB, यानी ये सेगमेंट और इस सेगमेंट का रेशियो दिया हुआ है PA अपॉन PB 2/3, यानी इसको कहिए आप M1, इसको कहिए आप M2, ठीक है। PA अपॉन PB 2/3, यानी ये M1 2 है, M2 3 है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू पॉइंट P एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB। अब एक दूसरा लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है, ये इसी पॉइंट से पास कर रहा है लेकिन इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। ये लाइन जो है AB के परपेंडिकुलर है और पॉइंट P से पास कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए P से पास कर रहा है, एक पॉइंट तो दिया हुआ है, ये जो लाइन L है, लाइन L पासिस थ्रू P। मतलब क्या हुआ कि लाइन का एक पॉइंट दिया हुआ है, लाइन का एक पॉइंट दिया हुआ है, मतलब x1 y1 3 2 ये दिया हुआ है। दिस इंप्लाई x1 इक्वल टू 3 और y1 इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है। लेकिन इसका यदि हमको स्लोप, इसका स्लोप मिल जाए, इस लाइन का स्लोप मिल जाए, स्लोप ऑफ लाइन L यदि मिल जाए यदि मिल जाए M, तो इक्वेशन आराम से लिखा जाएगा y माइनस y1 दिया हुआ है, y1 इक्वल टू M x माइनस x1, x1 भी दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, यानी स्लोप L का स्लोप निकालना है। तो अब देखिए इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। ये लाइन का यदि हम स्लोप निकाल लें, AB का स्लोप निकाल लें, तो इसका स्लोप आराम से निकल सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन इज -1। दो यदि लाइन परपेंडिकुलर हो उसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। यानी मेरा टारगेट है टू फाइंड द स्लोप ऑफ AB। क्या टारगेट है, टारगेट, अब हम लोग का टारगेट क्या है, टू फाइंड द स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, ठीक है। अच्छा वो स्लोप निकालेंगे कैसे, निकालना तो पड़ेगा, कैसे निकालेंगे। तो देखिए स्लोप निकालने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए ना, दो, मतलब यदि ये पॉइंट और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए, या ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए, इसका स्लोप निकाल सकेंगे, निकाल सकेंगे, आराम से निकाल सकेंगे। तो यहां क्या है, अब किसी एक का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट यदि इसकी बात करें, हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, तो इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा। यहां पे इसको हम लिख देते हैं x कोऑर्डिनेट इसका x2, और y कोऑर्डिनेट तो इसका 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कोऑर्डिनेट देखिए b का, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट को हम लिख देते हैं y2, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका या y3 जो लिखिए, y3 भी सकते हैं, यदि x2 0 y3 कर देते हैं, ठीक है, ऐसा लिखिए। अब इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट में हमको जरूरी है फाइंड करना है x2 और y3, तभी कोई एक या तो x2 फाइंड कर लें या y3 फाइंड कर लें, तो इसका स्लोप आराम से हम लोग निकाल सकेंगे। तो देखिए सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, बात समझ रहे, सेक्शन फार्मूला कैसे ये 2:3 में कर रहा है, 2:3 में कर रहा है, तो मान लीजिए कि इस ये निकालना है x2,
ये पॉइंट दिया हुआ है ना, पॉइंट दिया हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला जो लगाएंगे, इसका जो x कोऑर्डिनेट है 3 इक्वल टू, ये पॉइंट दिया हुआ है 3 इक्वल टू, अब लगाएंगे देखिए 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू x2, 3 इंटू x2 बाई 2 प्लस 3। इस बात को समझिए, सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं तो ये पॉइंट तो दिया हुआ है ना, जिसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है सेक्शन फार्मूला से, वो पॉइंट ही दिया हुआ है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। तो हम जो है क्या करेंगे, m1 इंटू x2, m1 2 इंटू 0 कर दिए, अच्छा 3 इंटू दिस कर दिए, बाई 2 प्लस 3, तो इसका x कोऑर्डिनेट निकल गया। दिस इंप्लाई क्या हो गया, ये 0 प्लस 3x2 बाई 5, दिस इंप्लाई 5 इधर आ गया, 15 इक्वल टू 3x2, दिस इंप्लाई x2 इक्वल टू 5। बस इतना से मेरा काम चल जाएगा। यानी अब इसका कोऑर्डिनेट हो गया 50। क्या कोऑर्डिनेट हो गया, 50। इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो ए बी लाइन का स्लोप हम आराम से निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ ए बी ये हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो y2 माइनस y1 यानी ये माइनस ये माइनस ये, 0 माइनस 2 बाई 5 माइनस 3, इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट, स्लोप का फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ेगा। m किसी लाइन का स्लोप, दो पॉइंट दिया हुआ हो, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अब ये जो है कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ x2 y3 हमने लिया है, इससे कंफ्यूज मत करिएगा। मतलब इस पॉइंट का y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 5 माइनस 3, ठीक है, ये स्लोप हो गया। यानी -2/2 दैट इज -1, ये AB का स्लोप निकला। ये किसका स्लोप निकला, AB का। लेकिन हमको निकालना स्लोप किसका है, स्लोप ऑफ L, अच्छा बताया अभी हम, स्लोप ऑफ L इंटू स्लोप ऑफ AB इक्वल टू होगा -1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दिस इंप्लाई स्लोप ऑफ L इंटू इसका स्लोप निकल गया -1 इक्वल टू -1। दिस इंप्लाई स्लोप ऑफ L इक्वल टू -1 बाय -1 दैट इज 1। बस यही हमारा जो टारगेट था ये निकालना, स्लोप ऑफ AB से स्लोप से फिर हमने L का स्लोप निकाल लिया। मेरा फाइनल टारगेट था इस लाइन का स्लोप निकालना, जो कि निकल गया। तो अब क्या हुआ, जब ये L लाइन का स्लोप निकल गया, वही M है, यही M है, L लाइन का स्लोप, यानी M इक्वल टू हमको निकल गया 1। अब हम इक्वेशन लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। बोर्ड तो भर गया, लेकिन किसी कोने में लिखना ही पड़ेगा। तो इक्वेशन लिखेंगे, कहां लिखेंगे, बस यही लगाना है इक्वेशन। और क्या, इस पॉइंट से पास कर रहा है, P से पास कर रहा है, और इसका स्लोप है आपका 1, तो यहां पे इस कोने में मैं कोशिश करता हूं लिखने का इक्वेशन। क्या लिखेंगे इक्वेशन, y माइनस y1 इस पॉइंट से जा रहा है 2, इस पॉइंट से जा रहा है ना, y1 इस पॉइंट, जिस पॉइंट से होके पास कर रहा है, ठीक है, इक्वल टू स्लोप कितना है 1 इंटू x माइनस x1 क्या है 3। दिस इंप्लाई y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। सबको एक तरफ कर लीजिए,
x माइनस 3 माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x माइनस y माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन हुआ इस लाइन का. एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूं. एक लाइन है ए बी जो P से होके पास कर रहा है और x एक्सिस को A पे काट रहा है, y एक्सिस को B पे काट रहा है. गुड, ठीक है. और ऐसा है P ऐसे जगह पे है कि AB को 2:3 PA बाई PB 2:3 में काट रहा है. यानी इस इंटरसेक्शन मैंने जो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, इस सेक्शन को हम कहेंगे 2, इस सेक्शन को कहेंगे 3. ठीक है. अब ये इतना चीज दिया हुआ है और हमको लिखना है इक्वेशन लाइन किसका, L का, जो किससे पास कर रहा है, P पॉइंट से. यानी ये पॉइंट दिया हुआ है जिससे पास कर रहा है. तो पॉइंट दिया हुआ हो और इसका L का स्लोप मिल जाए तो आराम से इक्वेशन हमको लिखा जाएगा. पक्का हो गया ये, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अब मेरा टारगेट क्या है, इसका स्लोप निकालना टारगेट है. लेकिन इसका स्लोप तभी निकाल सकते हैं जब BA का स्लोप निकालेंगे, क्योंकि AB और L परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा. अब इसका स्लोप निकालने के लिए देखिए ये सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे. ये P इक्वल इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 दिया हुआ है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 दिया हुआ है जिसको हम सेक्शन फार्मूला से निकालते हैं, वो दिया हुआ है. अब इसमें लगाना क्या है, 2 into x1 0, ठीक है, प्लस 3 into x2 जो हमको नहीं पता है, बाई 2 प्लस 3. इससे हमको x2 निकल गया, यानी ये 5 निकल गया. अब इसी लाइन पे ये पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट भी पता है, तो इस लाइन का AB लाइन का स्लोप निकल गया. बाई 2 माइनस 1 x2 माइनस x1 निकल गया स्लोप. देखिए इसको 0 माइनस 2 5 माइनस 3 ऐसे भी कर सकते हैं. 2 माइनस 0 3 माइनस 5 जैसा भी करना हो, -1. यदि इसका स्लोप -1 है तो नेचुरली इसका स्लोप +1 होगा. ये निकल गया. अब यहां पे देखिए इक्वेशन में y माइनस 2 x माइनस 3 स्लोप n की जगह पे 1, ये फट से इक्वेशन निकल गया. तो ये दो सवाल मैंने जानबूझ के चूज किया कि इसमें जो है आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. और आशा करते हैं कि हो ही गया होगा कंसेप्ट क्लियर. और यदि हो गया है तो अच्छी बात है, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए जो कि उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो और हमको भी कुछ आशीर्वाद मिले. धन्यवाद. आज के लिए इतना ही. अब आगे का शेड्यूल जब वीडियो का होगा तो फिर मैं बना के